डियर्स एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट 2। यस, मैंने मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट 1 की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चों टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और अपने जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। अब चलिए वीडियो पर आते हैं बच्चों। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट? फोर्ब्स क्लाउड 100 की लिस्ट में फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन सी है जिसने टॉप 100 में अपना नाम दर्ज कराया है? सो है ऑप्शन क्रेड, बी रेजर पे, सी पेटीएम, डी पेयू। ठीक है, आंसर करने का जो है पैटर्न बच्चों वो पुराना वाला, मैंने आपकी डिमांड पर पुराने वाला पैटर्न से ही मॉक टेस्ट तैयार किया है। तो मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दूंगी, उस बीच में आप अपना आंसर जो है कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और आफ्टर 5 सेकंड मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आपको इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो जो इसका ऑप्शन है बच्चों वो बी सही है, रेजर पे, रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? यूनेस्को की लिस्ट में जो अभी प्रेजेंट नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको वो बताना है। कलबेलिया, योगा, माच, रामलीला। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो अभी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की उसमें लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ है, वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन बच्चा आपका आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्च। मार्च, अब मार्च होता क्या है? मार्च इज अ फॉर्म ऑफ फोल्क थिएटर फ्रॉम द मालवा रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मार्च क्या है? एक फोल्क थिएटर का फॉर्म है, मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये फोल्क थिएटर होता है जिसे मार्च कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे 2022? वर्ल्ड निमोनिया डे की आपको थीम बतानी है 2022 की। कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप न्यूमोनिया, प्रिवेंशन ऑफ न्यूमोनिया, अर्ली डायग्नोसिस, राइजिंग अवेयरनेस। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जिस साल मैंने सीबीटी दिया था तो उस साल टीबी की जो है थीम पूछी गई थी। तो अब ये ऐसे जो डिजीज से रिलेटेड डे होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वर्ल्ड निमोनिया डे की जो थीम है बच्चों, कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप न्यूमोनिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप न्यूमोनिया। ठीक है, अब आप सब मुझे इसका निमोनिया डे का जो डेट है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हु इज द रिसिपेंट ऑफ द शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022? शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 बताना है किसे मिला है। ऑप्शन है के सिवान, बी सतीश रेड्डी, सी यूंकिंग टांग, डी टेसी थॉमस। ठीक है, आप ऑप्शंस आपके सामने, आप अपनी कॉपी में आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपके कितने ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट पाए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट आंसर किए आपने। चलिए, तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूंकिंग टांग, यूंकिंग टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज द जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जोजिला टनल जो है कहाँ कंस्ट्रक्ट की जा रही है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, और डी जम्मू कश्मीर। आंसर तो इसका शो हो चुका है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है जोजिला टनल कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो ऐसा बताया जा रहा है ये एशिया की लार्जेस्ट टनल हो जाएगी। सॉरी, आई गेस लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट में कंफ्यूजन है। मैं आपको इसका
सर्च करके आपको कमेंट में बताऊंगी कि इसे लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अभी सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों, कमेंट में बताना मुझे कि अभी फिलहाल कौन सी सबसे बड़ी टनल है इंडिया में। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक एट द बैंक ऑफ सरयू रिवर। सरयू रिवर पर किस स्टेट ने लता मंगेशकर चौक नाम से एक प्लेस वो इनॉग्रेट किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। सरयू रिवर पर लता मंगेशकर जी के नाम से एक चौक बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है, लता मंगेशकर चौक। तो बच्चों उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 की आपको थीम बतानी है। ऑप्शन है एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस, एंटी कास्टिज्म, फॉर पीस, इक्वेलिटी एंड इंक्लूसिविटी। ऑप्शन डी, ह्यूमंस फॉर पीस। तो आपके ऑप्शन है बच्चों, कॉपी में आंसर इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन द इंडियन माइथोलॉजी हु संग शिवा तांडव स्तोत्र। तो इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग शिव तांडव किसने गाया था। तो ऑप्शन है रावण, राम, कुबेर, विभीषण। सो इजी है, रामायण बच्चों ने अच्छे से पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। नेशनल साइंस डे 2023 की थीम बतानी है। ऑप्शंस आर सस्टेनेबल साइंस, आत्मनिर्भर इंडिया एंड साइंस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, बिहेवियरल साइंस। और ये शायद मैंने आपको प्रीवियस जीके की वीडियोस में भी कराया है क्वेश्चन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जीके की तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 2023 का है, करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टस से भी आपका ये जो है इम्पोर्टेंट है, और आपका जो डेज एंड थीम वाले टॉपिक से भी ये इम्पोर्टेंट है। और तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब द नेशनल साइंस डे NSD इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी। अब आपसे इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो कब सेलिब्रेट होता है ये 28 फरवरी को। टू कोमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी डिस्कवरी को, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए 28 फरवरी को एवरी ईयर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब से? 1986 से सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चों ये। ऑन दिस डे सर सीवी रमन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को अनाउंस किया था, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को अनाउंस किया था। तो बच्चों ये याद रखिएगा, आपको एक तो इसमें इसकी डेट याद रखनी है कि किस डे को आपको ये मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए मनाया जाता है। रमन इफेक्ट से आपको सीवी रमन याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है इंडिया में? उसका ऑप्शन है बच्चों नवंबर 24, नवंबर 26, नवंबर 30, दिसंबर 1। आई नो आपने आंसर ऑलरेडी देख लिया है, तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवंबर 26। नवंबर 26 ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अब नवंबर 26 क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आपको लग रहा होगा कि 26 जनवरी को हमें कॉन्स्टिट्यूशन गणतंत्र दिवस आपका जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो नवंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों सिंस 2015 से नवंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे
टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था ऑन नवंबर 26। और कब किया गया था? 1949 में। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? तो बच्चों याद रखिएगा, नवंबर 26, 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थियम इज द पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? थियम बताना है किस स्टेट का पॉपुलर डांस है। ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, मणिपुर, केरला। ठीक है, थियम इज द पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा, केरला। केरला इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द हिंदी दिवस और नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आपका हिंदी दिवस और नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सितंबर 10, सितंबर 12, सितंबर 14, सितंबर 18। तो आपका नेशनल हिंदी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिन बच्चों को आंसर पता है वो फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जिन्हें नहीं पता तो बच्चों आपका जो हिंदी डे सेलिब्रेट होता है वो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 14 को आपका नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल हिंदी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 14 को। और आपका वर्ल्ड, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे आपका कब सेलिब्रेट होता है, तो बच्चों जनवरी 10, जनवरी 10 को आपका वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2020 वैसे ही आ गया है, तो हर साल आपका जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 10 जनवरी को। नेक्स्ट है, शेषर कविता इज द रिनाउंड वर्क ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीजेंड? शेषर कविता किस लीजेंड का, रिनाउंड का मतलब होता है विख्यात, किसने ये, मतलब शेषर कविता एक बुक भी हो सकती है, नॉवल है बेसिकली। तो शेषर कविता किस लीजेंड ने लिखी है, किसका ये काम है? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, नरेंद्रनाथ मित्र, दीन बंधु मित्र। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, नरेंद्र मित्र, दीन बंधु मित्र। सो इसका ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये शेषर कविता नॉवल लिखा है। शेषर कविता इज अ नॉवल बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाइडली कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर में लिखी गई है शेषर कविता। और किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। व्हाट जे बी डनलॉप इन्वेंटेड? जे.बी. डनलॉप ने क्या इन्वेंट किया था? ऑप्शन है न्यूमेटिक रबर टायर, ऑटोमोबाइल व्हील रिम, रबर बूट, मॉडल एयरप्लेन्स। तो आपका जे.बी. डनलॉप ने जो इन्वेंट किया है बच्चों वो है ऑप्शन सी रबर बूट। जे.बी. डनलॉप ने क्या इन्वेंट किया है? रबर बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी। तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम किसने डिस्कवर किया है? तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल? वी द पीपल किसने लिखी है? ये फेमस बुक है तो ये किसने लिखी है? टी.एन. कॉल, जे.आर.डी. टाटा, खुशवंत सिंह, नानी पलखीवाला। तो आपकी वी द पीपल बुक जो लिखी है बच्चों उसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, नानी पलखीवाला। नानी पलखीवाला। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984? 1984 का बुक का ऑथर आपको बताना है तो थॉमस हार्डी, एमिली जोला, जॉर्ज ऑरवेल,
वॉल्टर स्कॉट। 1984 आपकी जो बुक है उसके ऑथर का नाम आपको बताना है। थॉमस हार्डी, एमिली जोला, जॉर्ज ऑरवेल, वॉल्टर स्कॉट। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कौन सी जो बुक है या कौन सा बुक या नॉवल जो भी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। गबान, गोदान, गाइड, मानसरोवर। तो इनमें से जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है वो है ऑप्शन सी, गाइड। ऑप्शन सी, गाइड, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस। फॉरबिडन वर्सेस का आपको ऑथर बताना है। ऑप्शन है सलमान रुशीदी, अबू नुआस, मिस तस्लीमा नसरीन एंड ऑप्शन डी, डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस। इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, अबू नुआस। अबू नुआस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड एक्टर कैरेक्टर इन द फिल्म बंदित क्वीन हैज बीन प्लेड बाय रूपा गांगुली, सीमा बिस्वास, प्रतिभा सिन्हा, शबाना आजमी। तो जो आपका बंदित क्वीन फेमस पिक्चर है पुराने टाइम की, तो उसका जो लीड कैरेक्टर था बच्चों फिल्म में वो किसने प्ले किया था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, सीमा बिस्वास ने ये रोल प्ले किया था। लीड कैरेक्टर इन द फिल्म द बंदित क्वीन का जो बंदित क्वीन जो बनी थी वो थी सीमा बिस्वास, उन्होंने ये रोल प्ले किया था। और बच्चों इसी के साथ जो है वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में एमएनएस का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके से रिलेटेड, तो बच्चों आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड लास्टली अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।